अब सुविधाओं पे आप बोल रहे हो कि सुविधा मिलेगी तो वो संबंध नहीं चलेगा। आज हम अपनी बिटिया के संबंध के लिए जाते हैं, ना तो वो पहले मुलाकात होती है ना कुछ, और सबसे पहले उसकी सुविधा ही देखते हैं कि बच्चा सर्विस में है, बच्चे के पास मकान है, खेत है, दुकान है या नहीं, तब उससे आगे बात बढ़ती है। और जब वो शादी हो जाती है तो वो संबंध उससे पहले भाव भी नहीं जुड़े, फिर भी वो संबंध लंबे, वो जो सफल रहते हैं वो लंबे समय तक सफल रहते हैं, तो भाव और संबंध तो वहाँ जुड़े ही नहीं थे। अगर नहीं जुड़े, चल रहे किसी एक्सटर्नल कारण के कारण चल रहे नहीं, 90% यही केस है। वो संस्कार परिवार के जो संस्कार 90% तो यही केस है, उनमें चल रहे हैं। ये बेबी बाबू बारे में ये तो 2% 4%। देखिए, बिना भाव के चल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, चलाते रहिए, है ना, संबंध पूर्वक चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका एक रीजन ये हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जो फादर, जो पिता गया था, वो तो सुविधाओं के लिए गया था कि मेरी बेटी अच्छी सुविधाओं से यहाँ रहे। हाँ, उसका मैं आंसर कर देता हूँ। दो पार्ट है उसके, देखिए। इसीलिए अगर आप पहले जमाने में देखेंगे, हमारे बाबा के समय में देखेंगे, तो लोगों को ये पहले से ही पता था कि शरीर में से मिलने वाला सुख ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए वो घर परिवार देखते थे, कितने भाई हैं, इनका रहन सहन कैसा है, कितने बड़ा कुटुंब है इनका, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली संबंध ही संभालेगा। वो तो सर आज भी सिचुएशन है समाज, मैं अपने समाज की बात करता हूँ, उसमें तो आज भी ये देखते हैं कि कितना बड़ा परिवार है और कितने सब लोग हैं जी। अब ये जो एकल परिवार चल रहा है, मेरा तो एकल नहीं है, मेरा तो पूरा कुटुंब है, तो हम तो आज भी देखते हैं ये चीज। अब कोई एकल में रह रहा है कि मेरी बिटिया के लिए ना तो कोई बेटा चाहिए, भाई नहीं होना चाहिए, ननद नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, तो वो तो चलेगा कहाँ से? दुख वही पाल है, दुख वही पाल है कौन रहा है? जो एकल परिवार। ऐसा भी मत कहिए, बहुत सारे जॉइंट फैमिली बता देंगे। ऐसा एक कॉमन होता है, एक कॉमन। हर व्यक्ति समझदार नहीं होता सर, हर व्यक्ति की समझ एक सी नहीं होती। हाँ, तो मैं सर की बात को पूरा कर देता हूँ। तो ये ठीक बात है, ऐसा सर अभी कह रहे हैं, अभी के परिवेश में तो ऐसे ही हो रहा है। इसके बाद भी अगर चल जा रहा है तो इसका मतलब उन बच्चों के संस्कार इतने ठीक है कि उस भाव के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं या टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं और चला लेते हैं। अगर इसी शिक्षा संस्कार के थ्रू और परिपक्व कर दिया जाए भाव में, तो और अच्छे से चला पाएंगे। इतनी बात, जैसे हमको किसी ने तो ये नहीं सिखाया, मेरे पापा को किसी ने सिखाया, लेकिन उनके अपने संस्कार अच्छे रहे, वातावरण मिला। अब शिक्षा संस्कार में और ठीक करते हैं, तो जो चार फैल भी रहे उसको भी भल भी रहे। तो ये जो मैडम कह रही थी वो संस्कार ही तो थे कि आपको वहाँ ये खाना बनाने सीख ले, आगे जाके वो बनाना है। जो माँ ये दे रही थी वो संस्कार ही तो थे। अब इसको किसी भी भाव में ले लो, अब वो बेटी बनाना ही नहीं चाहे वो एक अलग बात है। संस्कार, इसको संस्कार मानो, आप वो एकल परिवार हो तो उसको विरोधाभास मानो, और वैसे तो वो संस्कार ही है कि बेटी वहाँ जाना है और वो ये करना है, ये काम ये है सबसे बड़ी समस्या। ये दोनों को बनाना, दोनों को क्यों बनाना है? लड़ाई निकल करने दो, करने दो। तुमको अवेलेबल नहीं है, ऐसा मतलब है नहीं मैडम, बेटी को संस्कार सिखाया जाता है ये वाला, और बेटे को भी सिखाते हैं कि तुझे ये करना है, बेटे को तो नहीं, बेटे को देखो ये तो फिर कुतर्कों वाली बात चल जाएगी, बहस बेटा देखिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है वर्कशॉप। मैं तो आपको जवाब, बेटे को तो परिस्थिति बस सिखाना पड़ता है, परिस्थिति बस सिखाना पड़ता है, है ना, लेकिन बेटी को तो कंपल्सरी है। अरे दोनों आप दोनों अलग बहस में जा फिर सभी आपस में प्रेम का भाव नहीं है। बैठो घर से चूल्हा चौका करते हैं, खाना भी नहीं बनाए तो सब्जी को काटते हैं, आटा लगाते हैं। निकल के आगे एक्चुअली ये है
राम नरेश जी, आप शायद कल वाले सेशन में नहीं थे, सर ने भेद बताए थे, बहुत तरह के रेस्पेक्ट जब समझाया था, इवैल्यूएशन समझाया था, तो सर ने भेद बताया था कि हम जेंडर के बेसिस पे भेद करते हैं कि खाना लड़कियां ही बनाएंगी। सब्जी काटने से ही संबंध नहीं जुड़ते। बात सब्जी काटने की त्याग नहीं है। सुनो, थके हुए तो दोनों ही आ गए। मैडम एक शब्द आता है समाज में, त्याग, बहुत बड़ा शब्द है ये। त्याग का मतलब ये नहीं कि दोनों थक से आ रहे हैं तो एक पे ही पूरे काम का बर्डन आ जाए। थोड़ी देर हम लोग को भी त्याग देना आप नहीं, और इधर आ रहा है। आप मैडम अपने आप को देख लो, अपनी माँ को देखना, सर बीच में देखना, दादी को देखना। अरे कि माँ और दादी नौकरी नहीं करती थी। अरे सर ये आप अपने स्वार्थ वशीभूत कर रहे हो। आपकी कंपल्सरी नहीं है नौकरी करना। मैडम देखिए मैं ना और 2-4 घंटों के लिए हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, भैया को सुन ले, थोड़ा ठीक रहेगा। आप लोग तो सेम कॉलेज के स्नातक।